हरे कृष्ण। आप सभी का आज के भगवत गीता के चर्चा में स्वागत है। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कशन कर रहे थे भगवत गीता के प्रथम अध्याय से। तो प्रथम अध्याय में हमने देखा कि सबसे पहले अर्जुन की मनस्थिति कैसी थी। अर्जुन प्रारंभ में जब युद्ध भूमि में पहुंचे और अर्जुन के सारथी थे भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान से अर्जुन ने कहा कि आप मेरे रथ को जहां पर दोनों सेनाओं का मध्य है वहां पर ले चलिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में कौन कौन लोग आए हैं, कौन कौन मेरी तरफ हैं, कौन कौन कौरवों की तरफ हैं। तो अर्जुन जैसे ही उस स्थान पर पहुंचे और उन्होंने दोनों सेनाओं की ओर देखा, तो जब कौरवों की ओर देखा तो वहां उन्हें कौन दिखाई दिया? अपने कजिन ब्रदर दिखाई दिए। ये सब तो मेरे भाई हैं। और कौन दिखाई दिया? भीष्म पितामह दिखाई दिए। उनके प्रिय गुरु द्रोण दिखाई दिए, जो जिनके वो सबसे प्यारे शिष्य थे। उनको सारे विरोधियों में, अपने शत्रुओं में अपने रिश्ते नातेदार दिखाई दिए। तो तुरंत ही उनकी स्थिति उदास हो गई। वो तुरंत ही उनका मन उदास हो गया और वो सोचने लगे कि इन लोगों को मुझे मारना है। ये लोग मुझसे युद्ध करने के लिए आए हैं। मैं तो कितना इनसे प्रेम करता हूं। भीष्म पितामह, बचपन में इनकी गोदी में खेला हूं। जितने भी पांडव थे, कौरव थे, खेल कूद के आते थे मिट्टी के कपड़ों के साथ, भीष्म पितामह की गोद में चढ़ जाते थे। और भीष्म पितामह सभी बच्चों को प्रेम से, बहुत ही प्रेम से उनके साथ व्यवहार करते थे। और विशेष रूप से अर्जुन को प्रेम मिला था। गुरु द्रोण, उन्होंने अर्जुन के लिए उन्होंने वादा किया था कि मैं तुम्हें विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया। यद्यपि उनको दुर्योधन की तरफ से, अपने पुत्र अश्वत्थामा की तरफ से बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ा। तो इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि यदि ऐसी परिस्थिति आ जाए जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, जिनके ऊपर आपको पूरा भरोसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वही लोग आपको धोखा दे देते हैं। और जो जो सबसे ज्यादा जिससे आप प्रेम करते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा कष्ट दे सकता है। कोई रास्ते चलता आपसे लड़के चला जाएगा, आपको उतना कष्ट नहीं होगा, ठीक है, इसको तो मैं जानता नहीं था। लेकिन यदि कोई आपका प्रेमी, आप जिससे प्रेम करते हो, आपका रिश्तेदार, नातेदार, आपका बेटा, आपके माता पिता, आपके पति पत्नी, कोई रिश्तेदार आपके साथ धोखा करेंगे, तो बहुत ही कष्टकारी होता है। तो जो परिस्थिति अर्जुन आज फेस कर रहे हैं, या महाभारत के युद्ध के समय जो फेस कर रहे थे, वो परिस्थिति प्रतिदिन मनुष्य को, जीव को अपने जीवन में भी फेस करनी पड़ती है। कभी ना कभी तो अपने जीवन में फेस करनी पड़ती है, प्रतिदिन नहीं, लेकिन कभी ना कभी अपने जीवन में भी फेस करनी पड़ती है। तो भगवान गीता में एक श्लोक में कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। ये जो भौतिक संसार है, ये दुखालय है और अशाश्वत है, दुख का घर है। उसको उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है। विद्यालय विद्या का घर है, पुस्तकालय पुस्तकों का घर है, और भी बहुत सारे आलय हैं, कहना उचित नहीं रहेगा लेकिन जो दुखालय है उसका क्या मतलब है? दुख का घर है। तो ये भौतिक संसार की परिभाषा में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये दिस इज अ प्लेस ऑफ मिजरी, ये दुख का स्थान है। तो जो यहां सुख की अपेक्षा करेगा वो बहुत विद्वान है। विद्वान है नहीं, विद्वान नहीं है, वो बहुत
मूर्ख है जो इस भौतिक संसार में सुख की अपेक्षा करेगा। ये भगवान के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। हमारे आचार्यों ने भी उसको दोहराया है, दुखालयम अशाश्वतम। अशाश्वत का क्या मतलब है? जो अस्थाई है, क्षण भंगुर कहते हैं। जैसे कांच का ग्लास होता है, हाथ से छूट गया, गिर गया तो गया। क्षण भंगुर, क्षण में टूट जाता है जो, ये भौतिक संसार भी क्षण भंगुर है। पलक झपकते ही ये जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रभु जी, जैसे प्रभु जी की एज 81 साल है, आप उनसे पूछेंगे कि कब अपने बचपन से अभी तक का समय पलक झपकते ही निकल गया, पता नहीं चला कि पूरा जीवन निकल गया। हम 81 85 या 90 100 साल के हो गए। तो जीवन अगर देखा जाए तो क्षण भंगुर है, बहुत छोटा है। और अगर इस ब्रह्मांड की जो विस्तार है ब्रह्मांड का, उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो ये समय कुछ नहीं है। एक जीव का समय कितना है? मैक्सिमम 70 साल, 80 साल, 90 साल मैक्सिमम। आजकल तो और कम हो रही है आयु, 80 एवरेज हो गया है, और कम हो गया है। हमारा जो AQI यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 150 के आसपास रहता है। सिंगापुर में अभी मेरे एक रिश्तेदार वहां से आए थे सिंगापुर से, तो वहां पे 4 है AQI। और वो यहाँ वहां से यहाँ आए तो शॉक में पड़ गए, कह रहे मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं इस हवा में। तो प्रदूषण का ये स्तर है इंडिया में। तो जीवन का स्पैन बहुत कम है कंपैरिजन टू कितना बड़ा यूनिवर्स है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड की कितनी एज है। उस एज के कंपैरिजन में हमारी एज कुछ नहीं है। तो हम और हमारा जीवन अशाश्वत है, ये शरीर भी अशाश्वत है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये शरीर अशाश्वत है? अशाश्वत मतलब अस्थाई है, अनस्टेबल है। सभी लोग एग्री करते हैं? या किसी को लगता है कि परमानेंट रहेंगे हम इस शरीर में? ये देखो, इनकी एज है 13, राइट? हम भी कभी 13 की एज के थे, तब हमारा शरीर कैसा था? अलग था, इनके जैसा ही था। और आज हमारा शरीर कैसा है? 37 38 ईयर्स का। और प्रभु जी का शरीर है 81 ईयर्स का। वो भी कभी 13 ईयर्स के थे। कहते हैं 7 दिन के अंदर आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका बदल जाती है, हर सेल आपके शरीर की बदल जाती है। तो 7 दिन पहले भी आप ये व्यक्ति नहीं थे जो आज हैं। 7 दिन में आपका शरीर बदल गया। तो भौतिक शरीर हर पल मर रहा है, हर पल मर रहा है और नया निर्माण हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए कि ये जो मृत्यु है वो प्रत्येक क्षण हो रही है। भौतिक शरीर की मृत्यु प्रत्येक क्षण हो रही है। 7 दिन के अंदर पूरा शरीर बदल जाएगा। आपके कपड़े हैं, आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं मान लीजिए, तो क्या करते हैं आप? डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन इस शरीर के साथ हमें कितना मोह रहता है। शरीर पल पल बदल रहा है, लेकिन फिर भी हमें शरीर से बहुत मोह रहता है। हमें पता है कि ये शरीर भी एक दिन छूटना है। सबको ये, सभी लोगों को यकीन है ये शरीर एक दिन छूटना है। शरीर तो नश्वर है, मृत है एक्चुअली। इट्स लाइक एक ग्लव्स, जो एक दास्ताना होता है ना, ग्लव। ग्लव अगर रखा हुआ है मेज के ऊपर तो क्या हिलेगा? नहीं हिलेगा। उसमें आप हाथ डाल देंगे, फिर वही ग्लव जो है हिलता हुआ भी दिखाई देगा। लेकिन क्या ग्लव अपनी ताकत से हिल रहा है? ग्लव कैसे हिल रहा है? क्योंकि उसके अंदर हाथ है, यानी जीवात्मा है। क्योंकि जीवात्मा अंदर है इसलिए वो ग्लव हिल रहा है। सिमिलरली वैसे ही ये शरीर जो है हाड़ मांस का बना हुआ, चमड़े का बना हुआ, इसके अंदर क्या क्या है? रक्त है, मांस है, बाइल, पित्त है, यूरिन, क्या क्या चीजें हैं इस बॉडी बैग में। ये बॉडी बैग है एक्चुअली, इस थैले के अंदर। और हम क्योंकि जीवात्मा के रूप में इसमें बैठे हुए हैं, इसलिए हम, ये शरीर हिल रहा है इसलिए। अदरवाइज ये शरीर की क्या वैल्यू? अगर ये आत्मा निकल जाए तो क्या हो जाता है? हम कहते हैं वो गुजर गए। कौन गुजर गए? शरीर तो उधर ही है।
शरीर तो नहीं गुजरता, शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। तो कौन गुजर जाता है? आत्मा गुजर जाती है। आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। फिर क्या करते हैं हम? अच्छे से उस शरीर को बिठा के रखते हैं घर में। करेक्ट है? नहीं ना? करेक्ट बोल रहे हैं। उस शरीर को क्या करते हैं? ले जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं, जला देते हैं उसी शरीर को जिससे हमने बहुत प्रेम किया जीवन भर, उसी व्यक्ति से। लेकिन वो आत्मा निकल गई तो उस शरीर की क्या वैल्यू है? जीरो, कोई वैल्यू नहीं है। तो आज हम कितना समय अपने बाल काटने में लगाते हैं? मेरे तो है ही नहीं जिनके हैं फिर अपने फेस पे क्रीम लगाने के लिए, पूरा मेकअप रेडी होने के लिए, फिर इधर डिओड्रेंट, परफ्यूम, सब कुछ किस लिए क्यों करते हैं? लोग फेशियल करवाते हैं, घंटों घंटों फेशियल करवाते हैं। माता जी लोग जाते हैं अगर ब्यूटी पार्लर में, तो बाल कितने तरीके से सेट करवाते, कितना टाइम लगता है बाल सेट करवाने में, राइट? किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। और पुरुष भी कम नहीं है, ऐसा आप लोग बुरा मत मानिए वो भी अपने मसाज कुछ ना कुछ करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं, दाढ़ी डेली बनाना है, एकदम चिकना चेहरा देखना चाहिए, अच्छा, बाल कटवाते हैं, सब करते हैं। एंड और क्या क्या करते हैं शरीर के लिए? एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। देखा होगा आपने, बॉडी एकदम डोले शोले, सिक्स पैक एब्स सब बना के। किसके लिए कर रहे हैं? शरीर के लिए कर रहे हैं। और ये शरीर क्या है? खत्म होने वाला है, ये खत्म हो ही रहा है। और एक दिन परमानेंटली भी हम इसको छोड़ के जाने वाले हैं। अभी परमानेंटली नहीं छोड़ा है, प्रतिदिन जो कर रहे हैं वो परमानेंटली नहीं है। क्या कर रहे हैं? डेली 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 शरीर को चेंज कर रहे हैं प्रतिदिन। और फिर एक समय ऐसा आएगा जब ये शरीर किसी उपयोग का नहीं रहेगा, अत्यंत वृद्धावस्था में, तब आत्मा इस शरीर को छोड़ के भी निकल जाए। आत्मा कौन है? कौन है? नहीं, आत्मा आप हैं। आत्मा, यू आर द सोल। हम क्या करते हैं? हम ये भूल जाते हैं। आपको पूछेंगे आपका क्या नाम है, किसी को पूछेंगे आपका क्या नाम है, तो प्रभु जी बताएंगे मेरा नाम सुचित है। तो नाम वो किसका है? शरीर का नाम है। क्योंकि ये नाम कब पड़ा? जब पैदा हुए थे, तब उसके बाद ये नाम रखा गया है। उससे पहले क्या नाम था? नोबडी नोस। और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा, जब चले जाएंगे शरीर के साथ से बाहर, तो क्या नाम होगा? किसी को नहीं पता है। पता होता ही है। तो आपका एक परमानेंट नाम भी है, आपका एक परमानेंट नाम भी है जो आपको अभी नहीं पता है। जब वही है, जब आप साधना करते हैं और आपका आत्म साक्षात्कार हो जाता है, तो एक स्टेज आती है जिसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। जब आपका वास्तविक स्वरूप आपको पता चल जाता है कि मेरा भगवान के धाम में क्या स्वरूप है, वो स्वरूप आपको पता चल जाता है, उसी को कहते हैं, वो अध्यात्म की अत्यंत उच्च स्टेज है, उसको कहते हैं स्वरूप सिद्धि। तो वहां आप भगवान के परमानेंट धाम से आए हैं इस संसार में, और वहां आपका कुछ नाम है जो आप भूल गए हैं, लेकिन वहां वापस जाएंगे तो वो नाम याद आ जाएगा। वो नाम याद आ जाएगा तभी वापस जाएंगे। तो ये जो भक्ति का पूरा प्रोसेस है, उस नाम को याद करने का ही तरीका है कि कैसे मुझे पता चलेगा मेरा नाम क्या है, कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। यही हमें अचीव करना है भक्ति के माध्यम से। तो हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं, ताकि हमें ये ज्ञात हो सके कि मेरा वास्तविक रूप क्या है। तो भगवत गीता में संजय ने 1.46 में संजय उदास अर्जुन के बारे में बताते हैं कि ये सब देखा उन्होंने, चारों तरफ देखा कि ये सब रिश्तेदार नातेदार आज खड़े हैं, धनुष बाण लेके, भाले लेके, हथगोले लेके, बंदूक लेके, मुझे मारने के लिए, और मैं खड़ा हूं, मेरी सेना खड़ी है इन लोगों को मारने के लिए। और ये देख के वो उदास हो गए। उनको लगा
कि इस संसार की वैल्यू ही क्या है। उनको लगा कि मैं इनको कैसे मारूंगा, सबसे बड़ी बात उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रश्न था कि मैं कैसे अपने पितामह को मार सकता हूं, उनसे तो मैं इतना प्रेम करता हूं, कैसे इनकी जान ले सकता हूं, अपने गुरु को कैसे मार सकता हूं। तो ये उनके मन में प्रश्न आया। तो उनके मन में इस प्रश्न के साथ साथ और भी अनेक प्रश्न, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है, आपने देखा होगा कई बार जब किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग उसको कंधे पे उठा के ले जाते हैं, क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, ठीक है। लेकिन जब वो जिंदा होता है तब कोई उसे नहीं बताता कि राम नाम ही सत्य है। तब तो उसे बताते हैं बाकी सब कुछ सत्य है, राम नाम सत्य नहीं है। जब मर जाते तब उसको सुना रहे हैं राम नाम सत्य है, जबकि जीवन में उसको बताना चाहिए था कि राम नाम सत्य है। तो लोग जब लेके जाते हैं शमशान में और देखते हैं शरीर को जलते हुए, तुरंत उनके मन में प्रश्न आने लगता है, क्या वैल्यू है इस जीवन की, क्या मूल्य है। कल जिंदा था बेचारा, कल ही बात की थी मैंने इससे फोन पे, अच्छा खासा हंसता खेलता था, बोल रहा था कि वो मसूरी जाएगा, आज बताओ चला गया। क्षण भंगुर है ये शरीर, कितना नश्वर है ये। और लोग फिलोसफिकल हो जाते हैं जब ऐसे स्थान पे जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फिर वो अंदर जाते हैं, उसके बाद जब ऐसी सिचुएशन आती बाहर निकलते हैं, फिर व्यक्ति अपनी सिगरेट निकालता है, सिगरेट निकाल के बहुत टेंशन हो गई देख के, और क्या होता है, खत्म, उसका जो वैराग्य था उसके मन में खत्म। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य, इसका एक टर्म है, इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। शमशान में जाइए बड़ा मन में वैराग्य आएगा, लेकिन शमशान से निकलेंगे फिर से फिर से याद आ जाएगा, अरे ऑफिस का वो असाइनमेंट रह गया है, मेरे घर, अरे वो मेरा होमवर्क रह गया है, अभी वो कंप्लीट करना है, मुझे को वो क्या कहते हैं एफडी तोड़वानी थी, पैसा निकालना था। तुरंत सब पूरी जो महाभारत है फिर आपको याद आ जाएगी। शमशान घाट में जाके व्यक्ति सोचेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, बाहर आके फिर से उसी में लीन हो जाएगा, उसी में निमग्न हो जाएगा। तो ये समस्या, इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। तो शमशान वैराग्य की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। राम नाम सत्य लास्ट में बोलने की कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। राम नाम सत्य बोलना चाहिए जब वो जिंदा है, उसको बताना चाहिए कि राम नाम सत्य है, जप उसको, राम का नाम जप भाई, तब तो पता चलेगा राम नाम सत्य है। लास्ट में बोलने का क्या फायदा है। तो ये हमारे सोसाइटी की दशा है अभी, क्योंकि सब कुछ रिचुअलिस्टिक होने लगा है, उसका जो सार है वो कोई नहीं समझना चाहता। राम नाम सत्य उसके लिए नहीं बोला जा रहा है, हम लोगों के लिए बोला जा रहा है कि हम तो ध्यान करें, भाई वो तो चला गया, उसने तो कभी राम नाम जपा नहीं, अब तेरे पास तो टाइम है भाई, आज तो जप ले। लेकिन व्यक्ति नहीं उसको करता है। तो ये स्थिति, संजय ने कहा, एवं उक्त्वा संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अगर देखें कि अर्जुन का पक्ष विजयी क्यों रहा, अर्जुन की ऐसी स्थिति हो गई, ठीक है, लेकिन फिर भी अर्जुन विजयी रहा। हमने लास्ट टाइम देखा था कि दुर्योधन भी बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था, और पांडवों के साथ तो कृष्ण थे। तो दुर्योधन ने पूरी कोशिश की अपने, भीष्म पितामह उस समय सेनापति थे, उनके ऊपर दबाव डालने की, क्योंकि उसे लगता था कि भीष्म पितामह इनसे बहुत प्रेम करते हैं, मारेंगे नहीं इनको। तो वो किसी ना किसी प्रकार से, उसका मनोबल भी टूट रहा था देखकर कि जो है इतना बलिशाली भीम है, वो सेनापति है इनकी सेना का। जब उसने देखा और कितने योद्धा खड़े हुए हैं तो उसका भी मनोबल टूट रहा था। तो इसलिए उसने अपनी तरफ की सेना भी देखी और उनका भी गुणगान करने लगा, क्योंकि उसके मन में डर था कि मैं हार ना जाऊं। दूसरा, ये कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। धर्म क्षेत्र का मतलब है जहां पर धार्मिक कार्य होते हैं, जो धार्मिक कार्य करता है, जो धर्म पर के मार्ग पर चलता है, उसकी वहां पर विजय होती है। और धृतराष्ट्र को भी ये पता था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। तभी वो संजय से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जो है, वहां पर मेरे बच्चे और पांडु के बच्चे वहां पर हैं, इन सब लोगों ने युद्ध की आकांक्षा से वहां पर एकत्र हुए हैं,
तो क्या किया इन्होंने? तो उसके मन में भी डर है कि ये धार्मिक स्थान है, यहाँ पर धर्म की विजय होती है, तो ये कैसे हमारे जो कौरव हैं वो जीतेंगे। तो कूटनीतिज्ञ दुर्योधन ने भी अपनी सेना के बारे में गुणगान किया। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। ये सब हमारे आचार्य बताते हैं आउट ऑफ हिज फियर, अपने डर के कारण वो ऐसा बोल रहा था। अब संजय ने फिर बताया कि जब अर्जुन ने देखा कि सब लोग मेरे रिश्तेदार हैं, तो अर्जुन भी शोक संतप्त हो गए कि कैसे इनसे मैं युद्ध कर सकता हूं। तो प्रश्न ये आता है कि अर्जुन का पक्ष विजयी क्यों रहा? अर्जुन के पक्ष के विजयी होने के क्या कारण थे? तो यहां देखेंगे कि दुर्योधन भी व्याकुल है, धृतराष्ट्र भी व्याकुल है और अर्जुन भी व्याकुल है। तो देखा जाए तीनों की मनोस्थिति में कोई अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी पांडव विजयी रहे। इसका क्या कारण था? पांडव क्यों विजयी रहे? क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे, धर्म के लिए, सत्य के साथ थे। यस। तो भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है वो यही है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां पर योगेश्वर कृष्ण उपस्थित है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पर धनुर्धर पार्थ जैसा धनुर्धर है, अर्जुन है, तत्र श्री। सबसे पहली चीज, वहां पर तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज होती है श्री। श्री का क्या मतलब होता है? श्री मतलब माता, माता है, लेकिन श्री का क्या मतलब होता है? यश नहीं, श्री का मतलब श्री। अरे श्री, श्री मतलब लक्ष्मी। श्री आपने माता, अच्छा लक्ष्मी माता। हाँ, श्री मतलब लक्ष्मी। तो मतलब वहां पर धन धान्य सब कुछ रहेगा। तत्र श्री विजय, और क्या होगी दूसरी चीज? विजय होगी। और भूते, भूति मतलब वैभव, सारे वैभव भी होंगे। तो तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। तो वहां पर, क्योंकि ये सब नीति के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान कृष्ण तो सबसे बड़े नीतिज्ञ हैं और अर्जुन उनके भक्त हैं। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर्ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि भगवत गीता हमें क्यों पढ़नी है? कभी आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता का जो लेसन है वो ये है कि कर्म, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। और कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है। ये भी हम लोग कई बार कहते हैं कि भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है। अगर भाग्य के अनुसार ही सब कुछ होता है तो क्या तुम कुछ चेंज कर सकते हो? आपकी जो परिस्थिति, क्या आप बदल सकते हैं? अगर भाग्य के अनुसार सब कुछ होता है तो आज मेरी मेंटेलिटी है, क्या मैं बदल सकता हूं अपनी मेंटेलिटी? भाई मेरी भाग्य के अनुसार ही तो मुझे मेंटेलिटी मिली है। हाँ, कंडीशनल होता है कि अगर आप ये करेंगे तो ये होगा, भाग्य ये साथ देगा, अगर ये करेंगे तो ये भाग्य साथ देगा। हाँ, ये कंडीशन रहता है। हाँ, अगर अगर भाग्य पे ही सब कुछ, अगर जो, लेकिन जो भाग्यवादी होते हैं वो तो ये नहीं मानते हैं। भाग्यवादी कहते हैं कि सब कुछ भाग्य के ऊपर है, सब कुछ भाग्य के ऊपर है। लेकिन भाग्य के ऊपर सब कुछ नहीं है। भाग्यवादी मतलब जो कहते हैं कि भाग्य से ही सब कुछ मिला। आपका कर्म मैटर ही नहीं करता, तुम कर्म करो ना करो, तुम पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अगर पास होना है तो पास हो गए, फेल होना है तो फेल हो गए। समझ गए सिंपल टर्म्स में? लेकिन अगर ऐसा होता तो भगवान भगवत गीता क्यों बोलते भाई? क्यों अपना टाइम वेस्ट करते इतना भगवत गीता समझाने में? इतने शास्त्र क्यों लिखे होते यदि हम जीवन बदल ही नहीं सकते हैं अपना? यानी हमारे अंदर जीवन को बदलने की क्षमता है, बदलने की शक्ति हर व्यक्ति के अंदर है।
अब कोई कह सकता है कि जो व्यक्ति पूरा 12 घंटे रिक्शा चलाता है, वो इतना थक जाता है, उसके पास टाइम ही नहीं है भगवत गीता पढ़ने का, कैसे बदलेगा अपना जीवन? ये भी प्रश्न आता है। तो निश्चित रूप से कुछ व्यक्तियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में कर्म ऐसे किए हैं। उन्होंने, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली भगवत गीता समझने की, जब उन्हें अवसर मिला कि भक्त उनके पास आए, उनसे कहा अरे भक्ति करो, अपना जीवन वेस्ट मत करो, भगवान का नाम जपो, इतना समझाया उसको, लेकिन फिर भी उसने नहीं माना, अपना जीवन वेस्ट कर दिया, तो भगवान कहते हैं तेरा, भगवान क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो मुझसे जैसा व्यवहार करता है ताम उसको मैं उसी प्रकार से व्यवहार करता हूं। तो कोई कहता है मेरा तो भगवान में मन नहीं लगता है, उसको इतना समझा, उसके पास टाइम था, बैठा रहता था पूरे दिन, एक ना भगवान के नाम की एक माला जप सकता था, नहीं जपा। हाँ, तो लेकिन हाँ, इच्छा वही तो, उसने इच्छा नहीं की उस समय, तो भगवान ने कहा तुझे नहीं इच्छा करनी है, तुझे कष्ट ही उठाने हैं, तथास्तु, तुझे मेहनत करनी है, जा मेहनत कर, रोटी कमाने के लिए मेहनत कर, दिन रात मेहनत कर, अब तुझे समय ही नहीं मिलेगा, तो उसको समय ही नहीं मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अब भी उसको उपयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान का नाम लेना इतना सरल है। कितना टाइम लगता है एक माला, अगर भगवान हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला का जाप करने के लिए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट मैक्सिमम। साथ में बैठ के करेंगे तो 10 मिनट मैक्सिमम, अकेले करेंगे तो 7 मिनट, 7 से 8 मिनट में हो जाता है, 6:30 से 6:30 के आसपास ही हो जाता है। तो एक माला करना भगवान के नाम की कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो इच्छा होनी चाहिए। आज मौका मिला है, कल नहीं भी मिल सकता है, इसलिए थोड़ा माला पे ही करना चाहिए, उच्चारण तो आप कभी भी कर सकते आप हैं। जो है क्या है, भगवान का वो रिक्शा नाम, चलाते हुए और उच्चारण करते हुए जा सकता है, सुनते हुए जा सकता है, नाम तो आप ले सकते हैं, क्या है, संजोग है, निशा है तो माला भी कर लेगा। लेकिन माला हमारे भी गुरु लोग कहते हैं कि काउंटिंग करके माला करनी चाहिए। 108 एक फिगर दिया हुआ है कि ये अच्छा है। अगर सतत, भगवान तो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सतत मेरे नाम का कीर्तन करो, जो प्रभु जी कह रहे हैं वो सतत कीर्तन है। आप सतत कीर्तन कर सकते हो तो आप तो एकदम उच्च स्थिति में हो। सतत नहीं कर सकते तो एक माला तो कर ही सकते हैं, वो 10 मिनट ही लगेगा। नहीं कर सकते तो कुछ, भगवान ने 12वें अध्याय में जब आप जाएंगे तो 12वें अध्याय में भगवान ने प्रोसेस को और बहुत सारे स्टेज बताए हैं। एक स्टेज है जो हाईएस्ट स्टेज है, जिसमें आपको सतत भगवान के नाम का कीर्तन करना है, आप ऐसी अवस्था में रहेंगे। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसी अवस्था करना मुश्किल है, तुम्हारे लिए संभव नहीं है, तो थोड़ा नीचे आ जाओ, साधना भक्ति करो, जो गुरु बताते हैं उतने करो। गुरु बताते हैं वही बैठ के माला जाप करना है, एक माला कर लो, 2 माला कर लो, जितना गुरु बताए उतना करो। वो नियमों के आधार पर भक्ति होती है, तो वो सेकंड लेवल है। कहते हैं अगर नियमों के आधार पर भी भक्ति नहीं कर सकते तो ठीक है, ऐसा करो कि तुम कम से कम जो कार्य कर रहे हो उनके फल मुझको अर्पित करो, जो भी कार्य कर रहे हो उनके फल मुझको अर्पित करो। तो आप ऑफिस जाते हैं, अच्छा उससे नीचे स्तर है, आप मेरे लिए कार्य करो। मेरे लिए कार्य का मतलब है सेवा में इन्वॉल्व हो, मंदिर जाओ, थोड़ा प्रसाद बंटता है तो आप भी प्रसाद बांटने में हेल्प कर दो। आप अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कुछ दान दो, जहां से जिससे भगवान का प्रचार प्रसार में, जिससे आपके धन का उपयोग हो। तो ये तीसरा स्तर है। चौथा स्तर है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो अपने कर्मों के फल मुझको अर्पित करो। ये चौथा स्तर है। तो आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब एटलीस्ट वट एवर यू आर डूइंग, उसके जो फल हैं वो शाम को आके भगवान के सामने खड़े हो जाओ, भगवान से कहो कि भगवान जो भी मैंने आज किया है उसके सारे फल मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूं। बस हाथ जोड़ के इतना बोलना है, भगवान उसके लिए भी तैयार है। तो ये सबसे निम्न स्तर पे है। तो इस प्रकार भगवान ने 4 स्तर बताए हैं। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम सेकंड, जो सेकंड टॉप है ना, उस पे करने की कोशिश करें, नियमों के आधार पर भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु जो बता रहे हैं इतने माला जाप कर लो भाई, और दूसरा है 4 नियमों का पालन करो, नॉनवेज, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम बताए गए हैं। तो ये बेयर मिनिमम है जो सेकंड लेवल पे हम करते हैं।
तो भगवत गीता, यहां पर भगवान हमें ये बता रहे हैं कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति है कि वो बदल सकता है, भले ही वो मजदूर हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी उसके पास अपॉर्चुनिटी है बदलने की। नाम लेना तो, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणे न कालः। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपको भगवान ने अपने नामों के अंदर पूरी शक्ति भर दी है, और उन नाम को लेने का कोई काल नहीं है, कोई नियम नहीं है। आप किसी भी समय ले सकते हो। आप सोचोगे कि बिना नहाए भी ले सकता हूं, ले सकते हैं। नाम जब बिना नहाए भी कर सकते हैं। सुबह उठ के आपको लगता है कि सुबह उठ के कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सब लोग सो रहे होंगे, मैं तभी कर पाऊंगा, आप उस समय कर सकते हो। रात को सोने से पहले करना चाहो तो आप उस समय कर सकते हो, जब सो जाए उसके बाद। तब आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ खराब है, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो, उठ नहीं पा रहे हो मान लो, तो किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते हैं, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो। तो इसका कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। तो ये हमें समझना है कि कभी कभी हम भी बहुत रूढ़िवादी हो जाते हैं कि नहीं, जब बेस्ट है कि आप नहाओ, स्नान करो, अपना एक स्थान पर बैठ जाओ, कमर सीधी करके, माला अपने हाथ में लेके, भगवान का ध्यान पूर्वक आंख बंद करके नाम जप करो और ध्यान से करो। अगर वो नहीं कर सकते, अगर ऐसे कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं कर सकते तो करेंगे ही नहीं। दिस इज रॉन्ग, दिस इज लिथार्जी। ये क्या है, बहाना है उसके बाद। क्योंकि उन्होंने, भगवान ने कहा है आपको करने के लिए कोई नियम ही नहीं है, आप किसी भी अवस्था में नाम ले सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि बदलने की शक्ति हर मनुष्य के अंदर होती है। भगवत गीता और कृष्ण के शब्द प्रेम की शक्ति के द्वारा हमें सामर्थ्य देते हैं। तो भगवत गीता इसीलिए हम पढ़ते हैं, ताकि हमें वो शक्ति मिलती रहे। भगवत गीता जब, जैसे हम लोग आज साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तो इससे हमें शक्ति मिल रही है। लाइक माइंडेड पीपल, आपके जैसे विचारधारा वाले लोगों के साथ जब आप संग करेंगे, तो आपको अपने कार्य को करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलेगी, भक्ति करने के लिए अंदर से प्रेरणा मिलेगी। आप वहीं जाके किसी शराबियों के साथ संग करें तो क्या होगा, शराब पीने की प्रेरणा मिलेगी। जुआरियों के साथ बैठे, जुआ खेलने की प्रेरणा मिलेगी। वर्कोहॉलिक लोगों के साथ आप बैठ जाएं तो वर्क करने की प्रेरणा मिलेगी। लालची लोगों के साथ बैठ जाएं तो पैसा कमाने की प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि वो, आप देखेंगे, वो भी आपको भी बोलेंगे, अरे ये स्टॉक खरीद ले भाई, बहुत पैसा मिलने वाला है। तुरंत आपको प्रेरणा मिलेगा, अरे हाँ मुझे बहुत बढ़िया पैसा आने वाला है। तो जिस जैसे लोगों का आप संग करेंगे, वैसी ही प्रेरणा आपको मिलेगी, आप उसी मार्ग पर चलने लगेंगे। और जब आप भक्ति, इसीलिए भक्तों का संग करेंगे तो आपको भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए आवश्यक है, हर व्यक्ति को कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा संग करे। हम लोग पूरी तरह अवॉइड तो कर नहीं सकते हैं, हम तो सन्यासी नहीं बन सकते हैं, जंगल में जाके नहीं बैठ सकते हैं, या मंदिर में पूरा समय नहीं दे सकते हैं। हम लोग गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ के लिए संसारिक, संसार से और सांसारिक लोगों से तो डील करना ही पड़ेगा। आपके रिश्तेदारों के साथ आपको बैठना ही पड़ेगा, आपके माता पिता हो या आपके और बाकी सास ससुर बहू रिश्तेदार नातेदार, फ्रेंड्स, ऑफिस कोलीग्स, सब लोग तो उसी काम में लगे हुए हैं, भौतिक संसार की इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। तो आप उनको 100% अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि उनके संग को नलीफाई करने के लिए आप यहां पर संग बढ़ा सकते हैं। आप भक्तों का संग बढ़ा सकते हैं, भक्तों के सत्संग में आ सकते हैं, भगवत गीता पढ़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि जितना वहां से पॉइजन आ रहा है, इतना वहां से अमृत भी जा रहा है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसा आपका व्यवहार हो जाएगा। ईर्ष्यालु लोगों के साथ रहेंगे जो दूसरों लोगों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो केवल क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो कोई अपनी वाइफ को क्रिटिसाइज करता रहेगा। कभी कभी ऐसी वाइफ मिलेंगी अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज करती रहेंगी। आप अगर ऐसे लोगों के संग रहेंगे तो आपको भी अपने पत्नी में, अपने पति में कमियां दिखाई देने लगेंगी। अरे ये तो, ये सही बोला, यही मेरे हस्बैंड भी यही करते हैं। और पति बोलेगा, अरे सही कर रहे हो, मेरी पत्नी भी ऐसी ही है। अरे दिमाग खा जाती है मेरा बोल बोल के, मैं ऑफिस से थका आ रहा था, वो बक 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 वो शुरू हो जाती है। तो वो ये बोलेगा, तो ये भी आपके मन में भी ऐसी। तो इसलिए क्या होता है
कि यहां से हमें एसोसिएशन जितना कम हो सके करना है और यहां एसोसिएशन बढ़ाना है। मौन, कहते हैं ना मौन रखना चाहिए। तो मौन का मतलब क्या है? पूरी तरह शांत रहना। मौन का मतलब कृष्ण भक्ति में मौन का मतलब चुप हो जाना नहीं है। कृष्ण भक्ति में मौन का मतलब है अपने मुंह से भगवान कृष्ण के बारे में जितना हो सके चर्चा करना, ये मौन है। भौतिक चीजों पर चर्चा ना करना मौन है। आपको अध्यात्म के पथ से भटकाने वाली चीजों पर चर्चा ना करना मौन है। कृष्ण के नाम का कीर्तन करना मौन है। कृष्ण के नाम का जप करना मौन है। भगवत गीता पढ़ना मौन है। भक्तों के साथ कृष्ण कथा करना मौन है। तो ये मौन की हमारी परिभाषा है। इसलिए हम क्या कहते हैं, हमारा प्रोसेस जो है बहुत ब्लिसफुल है, आनंद है। आनंदाम्बुधि वर्धनम, आनंद का सागर है। अंबुधि मतलब सागर, आनंद का सागर है। और वो सागर भी बढ़ रहा है। सागर बढ़ता नहीं है जनरली, सुनामी वगैरह आए तो अलग बात है, सागर बढ़ता नहीं है। लेकिन यहां जो भक्ति में जब आप आएंगे तो इसमें जो आनंद का सागर है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये शक्ति है भक्ति की। तो अपने भक्त अर्जुन के प्रति प्रेम की वजह से ही परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनके रथ चालक के रूप में काम किया। तो भगवान अपने, जब आप इस तरीके से देखेंगे कि भगवान अपने भक्त के प्रति कितना समर्पित रहते हैं, जब वो आप देखेंगे तो आपके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा। जैसे दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण की कहानी मैंने लास्ट टाइम बताई थी, आप थे लास्ट टाइम? नहीं। दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण था, चैतन्य महाप्रभु गए दक्षिण भारत की यात्रा पे, तो वहां उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण को संस्कृत का ज्ञान अधिक नहीं था, उसको ठीक से भगवत गीता के श्लोक पढ़ना भी नहीं आता था। लेकिन वो भगवत गीता अपने हाथ में लेके बैठा था, पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस ब्राह्मण से पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं ये भगवत गीता हाथ में लेके? तो उसने बताया कि मैं, यद्यपि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझे संस्कृत का अधिक ज्ञान नहीं है, मैं श्लोक भी ठीक से नहीं पढ़ पाता हूं। बाकी जो ब्राह्मण है मेरा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है कि भगवत गीता पढ़नी है, इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। तो उन्होंने पूछा फिर रो क्यों रहे हैं? तो उन्होंने कहा, उस ब्राह्मण ने, कि मैं जब भगवत गीता के मुख पृष्ठ पे देखता हूं, मुख पृष्ठ पे देखता हूं कि भगवान जो संपूर्ण सृष्टि के सृष्टि करता है, जो भगवान चाल संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, गॉड, ऐसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने प्रिय भक्त के रथ के सारथी बन के बैठे हुए हैं। और रथ चलाने के लिए किस दिशा में ले जाना है, जब एक योद्धा को अपने चालक को बताना पड़ता है किस दिशा में रथ मोड़ना है, तो युद्ध क्षेत्र में बहुत आवाजें रहती हैं, उसको सुनाई नहीं देगा। तो पता है कैसे बताता है? लात मार के बताता है वो। जब दाई लात मारेगा, दाईं तरफ लात मारेगा तो मतलब दाईं तरफ जाना है, जब बाईं तरफ लात मारेगा तो बाईं तरफ जाना है। भगवान कृष्ण अपने भक्त की लात खाने के लिए तैयार हैं, इतना प्रेम करते हैं वो अपने भक्त से। तो जब मैं इस दृश्य को देखता हूं तो मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं। तो जब व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है तो ये उस ब्राह्मण का रियलाइजेशन था, और उसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने गले से लगाया। उन्होंने कहा तुमने भगवत गीता को समझा है। तो इससे क्या समझ में आता है? भगवत गीता समझने के लिए आपको संस्कृत का विद्वान होना जरूरी नहीं है, कोई पंडित होना जरूरी नहीं है, आपको संस्कृत आना भी जरूरी नहीं है। आपको यदि वो भाव समझ में आ रहा है कि भगवान अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, तो आप सक्सेसफुल हैं, तो आप सफल हो सकते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए यू डोंट नीड मनी, यू डोंट नीड स्कॉलरशिप, यू डोंट नीड एनीथिंग मटेरियल फॉर बिकमिंग अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसीलिए
ये इतना सिंपल प्रोसेस है, कभी कभी लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि इतना सिंपल कैसे हो सकता है। कुछ तो कठिन होना चाहिए। आप लोग क्या है, जो है भावुकों की तरह नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, कभी कभी लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में ये प्रोसेस है, तो बहुत सरल है। कलयुग क्या है, फेलियरों का युग है, असफल लोगों का युग है। हम सब कौन है, फेलियर। फेलियर कौन होते हैं, जो फेल हो जाते हैं। आपके स्कूल में कोई फेल हो जाए तो फिर से वही क्लास रिपीट करनी पड़ती है। कॉलेज में कोई फेल होता रहता है, फेल होता जाए 3-4 साल से फेल हो रहा है, तो क्या करते हैं कॉलेज वाले, उसके लिए सबसे इजी पेपर बनाते हैं। भाई तू एटलीस्ट आ जा एग्जाम में, तू वहां अपना नाम लिख दे और रोल नंबर लिख दे, बाकी हम कर देंगे, तू पास हो जाएगा, बस तू आ तो जा। तो इसी तरीके से कलयुग के लोग जो हैं इतने बड़े फेलियर हैं कि वो सतयुग छोड़ आए, त्रेता युग में भी जी आए, द्वापर युग में भी जी आए, फिर भी भगवान के धाम में नहीं जा पाए वापस। अब आके फेल 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 3 बार फेल हो गए। अब आके मतलब 3 युगों में फेल हो गए, लाखों जन्म हो गए उसके बीच में, फिर जाके कलयुग में जन्म मिला। तो कलयुग में सबसे इजी पेपर सेट किया है हमारे हमारे लिए, जो पेपर सेट किया गया है सबसे इजी है। क्या है, केवल भगवान के नाम का जप। सबसे इजी पेपर इसीलिए सेट किया गया। तो इसमें मानने में कोई बुराई नहीं है कि हम लोग फेलियर हैं, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में नहीं चले जाना है हम फेलियर हैं, लेकिन हमें इस मौके का फायदा उठाना है, इस जीवन को सफल बनाना है। जीवन की सफलता, देखिए जीवन की सफलता आपके किसी कंपनी का सीईओ बनने में नहीं है, या करोड़पति अरबपति बनने में नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी इस जन्म में ही है, इस जन्म में ही खत्म हो जाएंगी। और ये चीजें सुख देती भी नहीं है। जितना ज्यादा पैसा होता है उतना ज्यादा टेंशन होती है, नींद उड़ जाती है लोगों की, स्ट्रेस बढ़ जाता है लोगों का। लोग इतने वर्कोहोलिक हो जाते हैं पैसा कमाने के लिए कि अपनी पत्नी, बच्चों, पति, किसी को भी टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसी सिचुएशन, क्या फायदा ऐसे पैसे कमाने का ईडी का छापा पड़ता है, सीबीआई भी आपके पीछे पड़ जाती है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो भौतिक चीजें हैं अभी इस जन्म में तो खत्म हो जाएंगी यही, अगले जन्म से फिर बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल और ओल्ड मैकडोनल्ड हैड अ फॉर्म, EIEIO तो फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति में क्या है कि आप नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहाभिक्रम नाशोस्ति कि आप जहां खत्म करेंगे वहीं से आपका अकाउंट फिर से शुरू होगा। और जरा सा भी आपने इस भक्ति के मार्ग में प्रयास किया है तो पुनः, तो आप जो है सबसे बड़ा खतरा है उससे बच सकते हैं। क्या है सबसे बड़ा खतरा, एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है, मृत्यु से भी बड़ा खतरा है फिर से जन्म लेना, और उसमें भी एक और बड़ा खतरा है। कंट्रोल नहीं, हाँ, फिर से जन्म लेना वो अपने कंट्रोल में थोड़ी है। नहीं वो तो खतरा है ही, लेकिन उससे भी बड़ा खतरा है जन्म लेना और फिर से मनुष्य देह ना प्राप्त कर पाना। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, छिपकली, कॉकरोच, चींटी, कितनी योनियां हैं, 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य जन्म मिला है भैया। अगर ये गंवा दिया इस जीवन में, पाप कर्म करके गंवा दिया, तो फिर कब मौका आएगा पता नहीं। अगर भक्ति की है आपने तो निश्चित रूप से, अगर अच्छे कर्म किए हैं तब भी आपको मिल सकता है मनुष्य का जन्म, क्योंकि दोबारा मौका मिलेगा आपको अगर आपने कुछ भी अच्छे, क्योंकि भारत में जन्म हुआ है तो इसका मतलब आपके कुछ ना कुछ पुण्य तो रही है, क्योंकि भारत ही भूमि ही अध्यात्म की भूमि है। वहां पर, यहाँ पर बीड़ी की दुकान का नाम भी गणेश बीड़ी होता है, कृष्णा वाइन्स होता है तो होता है कि नहीं। तो यहाँ हर चीज में अध्यात्म घुसा हुआ है, तो भगवान के नाम से यहाँ बच नहीं सकते आप, चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, नाम होगा गोपाल। तो
आप यहाँ भगवान के नाम से बच नहीं सकते। तो आपने अगर गोपाल नाम भी चैंट किया है और आप बहुत बड़े गुंडे हो लेकिन गोपाल बोला है तो भी आपका फायदा हो गया है। तो ये जो भारत भूमि है, इसलिए यहां पर जो जन्म मिला ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर ये मौका छूटेगा तो बहुत दुर्भाग्य की बात होगी। तो इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि अब दोबारा यहाँ फिर नहीं आना है। अभी हम आगे आने वाले दिनों में भी चर्चा करेंगे कि और क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी जो समस्या है वो क्या है। समस्या, सबसे रियल समस्या वो होती है जो सबके लिए कॉमन हो और जिसका कोई और सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन ही ना हो, सबको फेस करना हो। वो रियल समस्या होती है। पैसा जाना जाना तो ये अलग चीज है, वो तो पैसा तो जाता है, कभी आ भी जाता है ना। लेकिन और भी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करें। तो ये हमें समझना है कि भगवान, ये जन्म जो हमें मिला है अब ये वेस्ट ना जाए, तो इसलिए हम भक्ति का प्रोसेस फॉलो करते हैं। जी। क्या तो माता जी का ठीक है, प्रश्न ये है कि अगर इस बार जन्म मिल गया है मनुष्य का तो ऐसा तो नहीं होगा पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अगला जन्म जानवर का मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सब पार करने के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। वो सब जो है वो केवल पाप पाप काटने के लिए योनियां होती हैं। उसमें आप कोई पाप नहीं करते, कोई पुण्य नहीं करते। जो पशु जीवन होता है, पशु योनि होती है, उसमें आप पाप पुण्य नहीं करते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं। एक शेर एक हिरन के बच्चे को मार के खा जाता है, उसको पाप लगेगा? उसको पाप नहीं लगेगा। कोई सांप काट ले किसी को, क्या उसको पाप लगेगा? सांप को कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये जन्म ही उसको मिला हुआ है पाप योनि, पापों का कष्ट भोगने के लिए। तो ये पार करने के बाद ही वो मनुष्य के रूप में जन्म ले रहा है। तो अब अगर जाएंगे तो अपनी गलती से ही जाएंगे। यानी हम जब पापी बन जाएंगे और मान लो कोई कुत्ते जैसे कर्म कर रहा है, कुत्ते जैसी चेतना हो गई उसकी, तो उसको फिर कुत्ते की योनि मिल जाएगी। हाँ, चेतना के ऊपर ही निर्भर करता है हमारी चेतना कैसी है। हाँ, क्योंकि कुरुक्षेत्र जो है वो वहां पर वहां पर पहले ही बहुत धार्मिक कार्य होते थे, जहां तक है ये सब एटर्नल है एक्चुअली, शाश्वत है। कुरुक्षेत्र ऐसा नहीं है भगवान पहली बार आए हैं। भगवान अनेक अनेक बार आ चुके हैं, वहीं पे युद्ध भी हो चुका है। तो वो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ही है। उसके पहले से ही उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि वहां पे गीता ज्ञान दिया था इसलिए धर्म क्षेत्र है। उस क्षेत्र की पोटेंसी ऐसी है, तो भगवान हर बार वहीं पे लीला करते हैं गीता का ज्ञान देने की। ये शाश्वत लीला है। हम लोग केवल एक बार का देखा है, लेकिन भगवान ने जितने बार अवतार लिए हैं कुरुक्षेत्र में उन्होंने गीता ज्ञान जरूर दिया है। तो इसलिए वो क्षेत्र है। अगर कोई मृत्यु के समय धन के बारे में सोचे, पैसे के बारे में सोचे, तो वो अगले जन्म में शायद से सांप का जन्म लेता है और उसी धन पे सांप बन के सेफ्टी करेगा वो। पर कि अगर कोई मृत्यु के पहले सोचता है कि वो अगले जन्म में इंसान के रूप में आके बहुत धन कमा रहा है, तो फिर तभी वो कौन सा जन्म लेगा? एक्चुअली मृत्यु के जब समीप पहुंचते हैं तो लास्ट 3 मिनट्स में आपके जो पूरे जीवन की रील आपको दिखाई जाती है। तो उस समय ये नहीं सोच पाता मनुष्य के आगे क्या बनेगा। व्यक्ति का जहां अटैचमेंट होता है वो रील में ही, वो जब रील दिखाई जाती है पूरी पिक्चर उसकी आंखों के सामने से गुजरती है, तब जहां उसका अटैचमेंट होता है वो वहीं रुक जाता है, उसकी चेतना वहीं रुक जाती है। तो जिस पॉइंट पे उसकी चेतना रुकती है वहीं पे उसको जन्म मिल जाता है। उसको मान लो अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, तो फिर से वो आएगा और बच्चों से फिर से, बच्चों के परिवार में, उसी परिवार में फिर से आएगा।
अब अपने बच्चों का ही बच्चा बन के आएगा, या बच्चों और कोई रिश्तेदार बन के आएगा। मान लो बहुत बुरे कर्म किए उसने, कुत्ते की नहीं मिलनी है तो घर का पालतू कुत्ता बन के आ जाएगा वो। अरे कोई घर से जाके कुत्ता अगर खरीद के लाता है बाजार से, तो ये मत समझिए कोई रैंडम कुत्ता खरीदा है। वो कुत्ता तभी आपके घर में आया है क्योंकि उसका कुछ अटैचमेंट रह गया था आपसे। कोई है आपके पुराने जन्म का कोई रिश्तेदार नातेदार जो आज कुत्ते के योनि में आया है। अगर इसने अच्छे कर्म किए तो फिर मनुष्य की योनि में। हाँ, मनुष्य की योनि में अच्छे कर्म से मतलब ये है केवल उसने पुण्य कर्म किए हैं मान लो, तो उसे फिर से मनुष्य की योनि मिलेगी। अगर किसी ने भक्ति की है और अपना परफेक्शन अचीव किया है, भगवान से प्रेम किया है, तो फिर वो नहीं आएगा, फिर जन्म नहीं लेगा, भगवान के धाम में वापस चला जाएगा। कोई देवता कैसे बने? बहुत जब पुण्य कर्म बहुत ज्यादा करता है तो उसको उच्च योनि मिलती है। बहुत उसके पास भी इंद्रदेव जैसी शक्तियां रहती है। और इंद्रदेव बनने के लिए क्वालिफिकेशन होती है। उसने कितने कौन से अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए उसको, 100 अश्वमेध यज्ञ जब करता है कोई, तो उसको इंद्र की पदवी मिलने के योग्य बन जाता है। आज के दिन में कोई तो कर नहीं सकता। कलयुग के लिए लोग नहीं कर सकते, वो कलयुग के लोग इंद्र नहीं बन सकते। हाँ, कोई भक्त भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, और भगवान का शुद्ध भक्त बन के थोड़ी सी कुछ गलती हो जाए उससे, तो लास्ट में मूवमेंट में तो शायद भगवान उसको बोल दे कि तुम जो है इंद्र बन जाओगे अगले उसमें, ऐसे हो सकता है। ठीक है। या कुछ ऐसा है कि 2 या 3 बार करना ही है, ऐसा कोई नियम है? नियम, आप मिनिमम 1 माला कीजिए। अभी आप माला करते हैं क्या? जी। अभी कितने माला करते हैं? एक ही करते हैं इसलिए हाँ, तो 1 है, अगर आपके पास टाइम है तो आप बढ़ा सकते हैं। शिल प्रभुपाद ने जो मैक्सिमम, हम मतलब मैक्सिमम नहीं, मिनिमम उन्होंने कहा है कि 16 तक पहुंचना है। तो लेकिन जो कोई माला स्टार्ट कर रहा है 16 तक नहीं कर सकता, 16 तक करके आप परेशान हो जाएंगे अभी। तो आपको ग्रेजुअली जब आपके मन से प्रेरणा स्वयं आने लगे तब हमें माला बढ़ानी है। तो आप 1 माला कर रहे हैं, अगर आपको प्रेरणा हो रही है आगे और माला करने की, आप 2 या 3 माला स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 माला कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कंटिन्यूटी, कि हमारी माला फिर टूटनी नहीं चाहिए। हमने जो प्रण लिया वो भगवान को वादा करके प्रण लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, फिर मैं अपनी 1 माला या 2 माला छोड़ूंगी नहीं। हाँ, तो मैंने बोला ना, कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है, माला आप कभी भी कर सकते हैं। ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं, तो कुछ कर सकते हैं, तो कंटिन्यू ब्रेक हो जाती है। ये मैंने बोला ना, माला कहीं करना हो ऐसा जरूरी नहीं है, सिचुएशन वैसा नहीं है तब मन में स्मरण करते रहिए। हम तो यात्रा में भी कर लेते हैं, हम तो ट्रेन में बैठ के भी कर लेते हैं। 1 माला कर, आप कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको प्लेन में कर लेते हैं। कौन जानता है, ये बताइए अब, वहां आपको कौन जानता है किससे शर्म करना है? लोग मेरे सामने सिगरेट पीते हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है। कॉम्पनसेट करने के लिए उसको हम ज्यादा कर भी सकते हैं। हाँ हाँ, कंप्लीट कर सकते हैं अगर छूट गया मान लो, लेकिन बेस्ट ये है कि आपको प्रतिदिन कीजिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। बहुत सारे माला छूट गए। तो कि ज्यादा माला मत करो ना तुम, इतना माला ही मत करो, अभी स्टूडेंट एज में कम माला करो, 1 माला करो, 2 माला करो। एग्जाम के बाद पूरा रिलैक्स हो जाता है, उसमें जाके मैं तो अभी तो पता है वहाँ पर कितने सारे माला देखो क्या लो। याद भी नहीं आ रहे कितना छोड़े। कोई बात नहीं, तुम फिर से स्टार्ट करो 1 माला से। कितनी माला कर रहे हो? 9 माला कर रहे हो? 9 माला करने की जरूरत नहीं है अभी, इतना इतना माला कर, एग्जाम जब खाली टाइम है तब कर लो, लेकिन एग्जाम टाइम में तुम 2 माला कर लो, वो भी बहुत है। फिर बाद में मेकअप कर सकते हो उसको। तो अभी क्या है, स्टार्टिंग के लिए इतना, अभी क्योंकि स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में ना, तो बहुत ज्यादा करना मुश्किल हो जाता है, तो आप कम माला कीजिए, लेकिन कंटिन्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 माला करो, लेकिन 2 माला मैं हमेशा करूंगा जब तक मैं, अब तुम जब जॉब करने लगोगे तो टाइम ज्यादा होगा, तो उस समय आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं। अभी कम से कम जितना आप टूटेगा नहीं उतना आप प्रण लीजिए।
ठीक है, खत्म है। ओके, हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवत गीता की जय। अच्छा, हम लोग एक राउंड चैंटिंग कर लेते हैं बोल के, बाकी जहाँ कुछ लोगों को माला दे दीजिए। जिनके पास माला है वो माला लेके आया करें, है ना।